की बात है। एक बहुत ही रईस आदमी धनीराम अपने सबसे भरोसेमंद सेवक से कहता है, पन्नालाल, तुमने निकलने से पहले गाड़ी ठीक से देखी थी या नहीं? हमारी गाड़ी ऐसे कैसे बंद पड़ गई? तुम्हें पता है ना, मुझे शहर जाना कितना जरूरी है। आज एक बहुत बड़े व्यापारी से सौदा होना था और वह व्यापारी समय का बहुत पाबंद है। अगर हम समय से न पहुंचे तो शायद हमारे साथ व्यापार करने से मना कर दे। वह समय को बहुत महत्व देता है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मैं यहां फंस कर रह गया हूं। अब तुम ही बोलो, हम समय पर कैसे पहुंचेंगे? माफ करना मालिक, मैंने तो गाड़ी ठीक से देखी थी, लेकिन पता नहीं ये कैसे बंद हो गई। आप चिंता मत कीजिए मालिक, यहां से एक बस शहर की ओर जाती है। अब हम बस में चले जाते हैं। आज तक हमने हमारे गाड़ी के अलावा किसी बस में यात्रा नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं और तो और बस का इंतजार भी करना पड़ रहा है। हम तो तुम्हें घर जाकर देखेंगे। फिलहाल हमें शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। न जाने ये बस कहाँ रह गई, अब तक क्यों नहीं आई? माफ करना मालिक, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, बस आती ही होगी। तब उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जो अकेला ही पागलों की तरह बड़बड़ा रहा होता है। एक दिन मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मेरे पास सब कुछ होगा। यह पूरा जंगल भी मेरा ही होगा। मैं यहाँ एक भव्य महल बनाऊंगा और उसमें मजे से रहूंगा। यह पूरा जंगल एक दिन मेरा होगा। मैं यहाँ पर राज करूंगा। उसकी बातें सुन धनराज उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ जंगल में बैठे बैठे ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मेरा नाम कन्हैया है। मैं यहाँ का राजा हूँ। यह जंगल मेरा है और एक दिन मैं यहाँ भव्य महल बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे नौकर होंगे, चाकर होंगे। सेठ जी, मुझे तो ये कोई पागल लगता है। आप इसके मुंह मत लगिए, चलिए यहाँ से। ए बंदर जैसे दिखने वाले आदमी, पागल तू होगा और तेरा खानदान होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पागल कहता है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि पागल क्या होता है। पन्नालाल उसकी बातें सुन घबरा जाता है। कन्हैया वह बैग लेकर बहुत तेज दौड़ लगाता है। अरे पन्नालाल, रोको इसे, उसमें बहुत जरूरी चीज है, इसे पकड़ो। पन्नालाल और धनीराम दोनों उसके पीछे पीछे भागते जाते हैं और भागते भागते बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर कन्हैया एक जगह रुकता है और कहता है, अब आया मजा। अब पता चला पागल क्या होता है। ये ले तेरा बैग। मुझे तेरे जैसे भिखारी की बैग की जरूरत नहीं है। मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूँ। ले उठा ले तेरा बैग, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है। धनीराम पन्नालाल पर गुस्सा करते हुए कहता है, उल्लू के पट्टे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे उसे पागल कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? पागल को पागल ना कहूं तो क्या कहूं? वह तो पागल ही था। आपने देखा नहीं उसने क्या किया? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने उसे उकसाया, इसलिए उसने हमारा बैग छीना और सबक सिखाने के लिए उसने हमें उसके पीछे दौड़ाया। हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। दोनों वापस जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ खड़े एक आदमी से पूछते हैं, भाई साहब, यहाँ बस आने वाली थी, क्या वह चली गई? अरे हाँ भाई, बस तो कब की चली गई। तुम बहुत देरी से आए हो। अब तो शाम तक कोई बस नहीं। ये सुन धनीराम को बहुत गुस्सा आता है। वह पन्नालाल से कहता है, उल्लू के पट्टे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उस आदमी से ना भिड़ा होता तो हमें ये बस मिल जाती। उसके चक्कर में बस हाथ से निकल गई। अब तो हमें घर भी पैदल ही जाना होगा। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। धनीराम अपने घर लौट आता है। तब धनीराम की पत्नी कहती है, अरे आप इतनी जल्दी लौट आए, क्या हो गया? और बहुत थके थके भी लग रहे हो, क्या बात है? हाँ उर्मिला, पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए बहुत थक गया हूँ। उस उल्लू के पट्टे पन्नालाल की वजह से यह सब हुआ है।
एक तो बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई। हमें किसी भी हालत में आज शहर जाना था, लेकिन रास्ते में यह उल्लू का पट्टा पन्नालाल एक पागल आदमी से भिड़ गया और उस चक्कर में हमारी बस भी चली गई। हम शहर जा ही नहीं पाए। आप यह क्या कह रहे हैं? आप बस से जाने वाले थे? हाँ उर्मिला, और मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। मुझे आज बस से जाना ही पड़ता। मैं तो बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह भी हाथ ना लगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो इनको वह बस नहीं मिली, नहीं तो आज तो अनर्थ हो जाता। यह तुम क्या कह रही हो उर्मिला? इसमें मेरा नुकसान हुआ है और तुम ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हो। धन्यवाद नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सुनेंगे तो आप भी ईश्वर का ही धन्यवाद करेंगे। आपको पता भी है, आज जो बस हमारे गांव से निकली थी, वह बस अभी थोड़ी ही देर पहले खाई में गिर गई। उसमें सवार न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। सुनने में तो यहाँ आया है कि उस बस में कोई जिंदा ना बचा। मुझे यह बात अभी अभी अपने पड़ोसी से पता चली है। यह तुम क्या कह रही हो? और उर्मिला, यह सब कब हुआ, कैसे हुआ? जी, अभी की ही बात है। जो बस आपसे छूट गई थी ना, वही बस खाई में गिरी है। सचमुच ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज आप उस बस में नहीं गए। क्या बात कर रही हो? और उर्मिला, फिर तो मुझे उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं उस बस में नहीं चढ़ पाया। अगर वह आदमी मुझे वहां न मिलता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उर्मिला, तुम जानती हो, आज मेरी मुलाकात एक पागल आदमी से हुई थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है वह पागल कोई आम आदमी नहीं है। वह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। आज उसी की वजह से मैं बच पाया हूँ। मेरे लिए तो वह साक्षात ईश्वर बनकर आया था। उर्मिला, ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? धनीराम उर्मिला को सारी बात बताता है। फिर उर्मिला भी कहती है, फिर तो आपको सचमुच उसका धन्यवाद करना चाहिए। हो सके तो अपनी ओर से उसके लिए जितना कर सके उतना करो। आखिरकार उसने आपकी जान बचाई है। हाँ उर्मिला, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उसका धन्यवाद करता हूँ। पन्नालाल कहाँ हो? जल्दी से आओ, हमें बाहर जाना है। जी मालिक, आपने बुलाया? कहाँ जाना है? तुम्हें पता है ना, हमें वह जंगल के रास्ते में कन्हैया नाम का एक आदमी मिला था, उसी के पास जाना है। लेकिन मालिक, आपको उस पागल के पास क्यों जाना है? आपको पता है ना वह पागल है। पन्नालाल, वह पागल नहीं है। वह तो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। आज उसकी वजह से हमारी जान बच पाई है। तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। चलो मेरे साथ। दोनों मिलकर कन्हैया के पास जाते हैं और कन्हैया से धनीराम काहे कहता है, कन्हैया, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अगर आज तुम ना होते और तुमने हमें तुम्हारे पीछे ना दौड़ाया होता तो शायद आज हम मर चुके होते। तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। अच्छा, वह सब ठीक है। अब जाओ यहाँ से, मेरे आराम करने का समय हो गया है। वैसे कन्हैया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। क्यों ना तुम मेरे यहाँ काम करो? मैं तुम्हें सारी व्यवस्था दूंगा, रहने के लिए मकान भी दूंगा और अच्छा सा काम भी दूंगा। क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूँ। मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा। अरे कन्हैया, राजा ऐसे ही नहीं बना जाता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, काम करोगे, फिर एक दिन तुम इतने आगे चले जाओगे कि एक दिन तुम राजा बन जाओगे। अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यूं जंगल में पड़े रहने से तुम राजा नहीं बन पाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो राजा बन जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तुम काम करो, मेहनत करो और मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर राजा बनोगे। दोनों की बात सुन पन्नालाल को जलन होने लगती है। पन्नालाल मन ही मन सोचता है, सेठ जी इस पागल को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। इन्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? और तो और ये ई से काम भी दे रहे हैं। अगर ये कन्हैया उनकी नजर में यूं ही अच्छा बना रहा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी।
मुझे इस कन्हैया का कुछ करना होगा, नहीं तो ये पागलबाजी मार जाएगा और एक दिन मेरी जगह ले लेगा। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सुनो कन्हैया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे फायदे की ही बात है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। हाँ बोलिए, क्या बात है? दरअसल हमारे यहाँ ना एक रिवाज है। आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हें वह रिवाज निभाना होगा। तुम्हें एक काम करना होगा। जैसे ही हमारे मालिक अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आएंगे, तब तुम्हें जाकर उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारना है। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? थप्पड़ मारना है? यह रिवाज है? हाँ, और बहुत जरूरी रिवाज है। अगर तुमने ऐसा किया तो मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। और तुम तो जानती हो हमारे मालिक कितने रईस हैं। वह तुम्हें खुश होकर बहुत कुछ दे देंगे। हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा सा कमरा दे दे और कुछ इनाम भी दे दे, जो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो यह बात है। मैं ये रिवाज जरूर निभाऊंगा। अगर इनाम मिलने वाला है तो मैं थप्पड़ क्या, मैं तो लात भी मार सकता हूँ। आने दो मालिक को, मैं उन्हें गाल पर एक थप्पड़ मार दूंगा और फिर मालिक खुश होकर न जाने मुझे क्या क्या दे देंगे। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। हाँ कन्हैया, यह यहाँ का रिवाज है और इसे निभाना ही पड़ता है। बस तुम मालिक के आने का इंतजार करो, उनके कमरे के बाहर ही रहना। जैसे ही वह आ जाएंगे तो तुम थप्पड़ जमा देना, ठीक है? ऐसा कहकर पन्नालाल वहां से चला जाता है और सोचता है, यह तो बहुत बड़ा पगलेट है। इसे बातों में लेना बहुत ही आसान है। वैसे भी इसके पास दिमाग ही नहीं है। ये जरूर सेठ जी को थप्पड़ मारकर ही रहेगा। और जैसे ही यह सेठ जी को थप्पड़ मारेगा, सेठ जी गुस्से से लाल हो जाएंगे और इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद धनीराम तैयार होकर कमरे से बाहर आता है। तभी वहां पर कन्हैया आ जाता है और धनीराम को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। धनीराम की पगड़ी नीचे गिर जाती है। धनीराम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वह पगड़ी की ओर देखता है, उसका गुस्सा डर में बदल जाता है। धनीराम देखता है तो उसके पगड़ी में एक जहरीला बिच्छू होता है, जिसके डंक बहुत तेज थे। वो बिच्छू वहां से चल जाता है। धनीराम वह पगड़ी पहन लेता है। धनीराम बोलता है, हे भगवान, इसमें तो बिच्छू था। यह कब आया, कैसे हुआ? कन्हैया, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने आज भी मेरी जान बचाई है। अगर तुम आज ना आते, अगर तुम्हें मेरी वह पगड़ी ना गिराई होती, तो शायद मैं आज मर ही जाता। इस जहरीले बिच्छू से तो मैं बच ही नहीं पाता, बहुत तड़प तड़प के मरता। सचमुच कन्हैया, तुम मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सही सोचा था। तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। तुमने आज दूसरी बार मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। कन्हैया, आज के बाद तुम यही रहोगे। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। कन्हैया, आज मैं तुम्हें इस घर सबसे अच्छा कमरा देता हूं। आज तुम बाकी नौकरों के साथ नहीं, एक बड़े से कमरे में रहोगे और मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 500 सोने के सिक्के देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब देख पन्नालाल को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? भला ये बिच्छू कहां से आ गया? आज इस बिच्छू की वजह से यह पगलेट बच गया, नहीं तो आज मालिक ने इसे धक्के देकर इस घर से निकाल दिया होता। लगता है इसकी किस्मत इसका कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है। लेकिन मैं भी देखता हूं कब तक इसकी किस्मत साथ देती है। अगली बार यह बच नहीं पाएगा। फिर कन्हैया पन्नालाल के पास आकर बोलता है, पन्नालाल जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपकी वजह से सेठ जी ने मुझे बहुत अच्छा कमरा दिया है और मुझे 500 सोने के सिक्के भी दिए हैं। सचमुच, अगर आपने मुझे यह रिवाज ना बताया होता तो मुझे इतना सब कुछ नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ कन्हैया, तुमने देखा ना, इसलिए तुम सिर्फ मेरी बात मानना। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, फिर चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े।
तुमने देखा ना, आज मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ मिला है। अगर मेरी बात मानते रहोगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे और एक दिन तो सचमुच राजा बन जाओगे। हाँ बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। देखो, हमारे यहाँ एक और परंपरा है। कल मालिक जब खेत में जाएंगे और मजदूरों का हिसाब किताब करने के लिए जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे, तब तुम चुपके से जाकर पीछे से उनके कुर्सी खींच लेना। यह बहुत पुराना रिवाज है। इससे व्यक्ति की सतर्कता की परीक्षा होती है। यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम तो बहुत होशियार हो, तुम कुछ भी कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति यह काम करता है ना, मालिक खुश होकर उसे बहुत बड़ा इनाम देते हैं। अरे तुम एक कुर्सी की बात करते हो, मैं तो 3-3, 4-4 कुर्सी भी एक साथ खींच सकता हूँ। मैं यह काम बहुत आसानी से कर लूँगा। यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। पन्नालाल मन ही मन सोचता है। इस बार तो इसकी खैर नहीं, मालिक तो इसे सीधा जान से ही मार देंगे। फिर कन्हैया खेत में धनीराम के आने का इंतजार करता है। फिर धनीराम आता है और जैसे ही वह कुर्सी पर बैठने वाला होता है, इस समय कन्हैया पीछे से कुर्सी खींच लेता है और धनीराम नीचे गिरते गिरते बचता है। वह अपने आप पर काबू पा लेता है और संतुलन खोने से बच जाता है। वहां के सारे मजदूर बहुत हैरान होकर कन्हैया की तरफ देखने लगते हैं। पन्नालाल बहुत खुश हो जाता है। तभी धनीराम पीछे मुड़कर कुर्सी को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि कुर्सी का एक पैर पहले से ही टूटा हुआ होता है। यह देख धनीराम सोचता है, अरे इस कुर्सी का तो एक पैर पहले से टूटा हुआ है। अच्छा हुआ कन्हैया ने मुझे कुर्सी पर बैठने से रोक लिया, वरना आज तो मेरी कमर ही टूट जाती। सचमुच कन्हैया मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इसने बार बार मेरी जान बचाई है। फिर धनीराम कन्हैया को गले लगा लेता है और कहता है, शाबाश कन्हैया, शाबाश। आज फिर से तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तो देखा ही नहीं कि इस कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ था। मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगर तुमने इस कुर्सी पर मुझे बैठने से ना रोका होता तो शायद आज तो मेरी कमर ही टूट जाती। मेरे हाथ पैर भी टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। कन्हैया, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज से सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि तुम ही मेरे शुभ चिंतक हो। तुम कभी भी मेरा घाटा नहीं कर सकते। आज तक मुझे तुम जैसा भरोसेमंद आदमी नहीं मिला। मैं तुम पर आंख बंद कर भरोसा कर सकता हूं। आज के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहे तो मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं होगी। और आजकल हिसाब में भी बहुत गड़बड़ी आने लगी है। अगर हिसाब किताब तुम देखोगे तो वह भी सही हो जाएगा। वह जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। आज से यह सारे मजदूर तुम्हारे कहे अनुसार काम करेंगे और उनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी और सारे हिसाब किताब मैं तुम्हें देता हूँ। और आज से तुम्हारी तनख्वाह भी दुगनी करता हूँ। लेकिन मालिक, वह सब तो मैं देखा करता था। मालिक, क्या आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? नहीं पन्नालाल, मैं तुम्हें काम से निकाल नहीं रहा। और भी काम है, तुम दूसरे काम देख लिया करो, लेकिन यह काम तो कन्हैया ही देखेगा। आज के बाद तुम्हें हर समय मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद कन्हैया ही मेरे साथ रहेगा और सारे हिसाब किताब भी देखेगा। जब कन्हैया मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सारी बातें सुन कन्हैया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आती है और पन्नालाल का चेहरा उतर जाता है। उसे मन ही मन अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद पन्नालाल सोचता है, ये कैसी अजीब मुसीबत है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं जो भी कर रहा हूं सब उल्टा ही होता जा रहा है। मैं हमेशा सोचता हूं कि इस कन्हैया को सजा मिलेगी, इसे धक्के देकर यहां से निकाला जाएगा, लेकिन सब उल्टा ही हो रहा है। मेरी एक भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही। उल्टा वह कन्हैया आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज तो उसने मेरी जगह तक छीन ली। इस पागल को सेठ जी ने मेरी जगह देकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया।
आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरी जगह ले सके, और यह कल का आया हुआ पागल आज मेरी जगह बैठेगा, और तो और सारे के सारे मजदूर इसके अधीन रहेंगे। यह तो उन मजदूरों का मालिक बन बैठेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को सेठ जी इसे तो अपनी आधी संपत्ति दे देंगे। दिन ब दिन यह कन्हैया सेठ जी के नजरों में उठना चल रहा है। कल को तो यह पूरा कारोबार खुद संभालने लगेगा, और तो और मुझे इसके नीचे काम करना होगा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पन्नालाल एक बहुत बड़ी चाल चलता है, और उस चाल के तहत धनीराम के दुश्मन एक दूसरे सेठ जी के पास जाकर बोलता है, नमस्ते हीराचंद जी, कैसे हैं? अरे पन्नालाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपके फायदे की ही बात है। तुम तो मेरे दुश्मन धनीराम के मुनीम हो, तुम और मेरा फायदा देखोगे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। सच सच बताओ, किस मकसद से यहाँ आए हो? वह क्या है ना सेठ जी, दरअसल एक कन्हैया नाम का पगलेट है जिसको मुझे रास्ते से हटाना है, और वह उस धनीराम के बहुत करीब बन चुका है। यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, इसके लिए मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। बदले में मैं आपको धनीराम के व्यापार के सिलसिले में सारी खबर देता रहूंगा, और तो और जिस जमीन पर आपकी बरसों से नजर थी वह जमीन भी आपको मिल जाएगी। मैं कुछ ना कुछ करके उस जमीन के कागज आप तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद वह जमीन हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बात कर रहे हो पन्नालाल, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस जमीन पर तो मेरी सालों से नजर है। मैं उस जमीन को लेकर उस पर अपना व्यापार करना चाहता हूँ। उस जमीन को लेकर ही धनीराम और मेरे बीच झगड़ा हुआ था। वह 2 टके का धनीराम, उसकी मेरे सामने तो कोई औकात भी नहीं थी, लेकिन आज वह मुझसे भी बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। तुमने ये बहुत अच्छा किया। बताओ क्या करना है? आप अपने आदमियों से कहकर उस कन्हैया को जान से मार दीजिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसका नाम ओ निशान मिट जाए। ठीक है, हो जाएगा। मैं अभी अपने आदमियों को बुलाता हूँ। तुम उस कन्हैया का हुलिया मेरे आदमी को बता दो। फिर सेठ हीराचंद अपने 2 आदमी को बुलाता है। फिर पन्नालाल उन दोनों आदमियों को कन्हैया का हुलिया बताता है, और सारी योजना के तहत पन्नालाल लौटकर कन्हैया से कहता है, अरे कन्हैया, तुम्हें एक पास के गांव में जाना है। वहां एक वेद जी रहते हैं, उनसे तुम्हें कुछ दवाइयां लानी है। दरअसल सेठ जी को एक बीमारी है, तो उन्हें समय समय पर वह दवाइयां देनी होती हैं। वह हमारे गांव में नहीं मिलती, वह उसी गांव में एक वेद के पास मिलती है, और मालिक को अगर समय पर वह दवाई ना मिली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। वह दवाइयां मिलना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत जरूरी काम है, नहीं तो मैं ही चला जाता। अरे कोई बात नहीं पन्नालाल जी, मैं चला जाता हूँ। अगर इतनी ही जरूरी दवाइयाँ हैं तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मालिक के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिरकार मलिक ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। उनकी वजह से ही यह जीवन जी रहा हूँ, वरना मेरे पास तो रहने तक का ठिकाना नहीं था। इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप ना होते तो मेरा जीवन भी ना बदल पाता। आपके कहे अनुसार मैंने जो जो किया है उसके बदले में मुझे बहुत बड़े बड़े इनाम मिले हैं। आप तो मेरे गुरु हो। आप जैसा कहोगे, जो कहोगे, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी जाकर आता हूँ। कन्हैया निकल पड़ता है और दूसरे गांव पहुंच जाता है। तभी वह देखता है एक बड़े से घर के सामने एक कुआं होता है, और एक छोटा बच्चा कुएं के ठीक पास होकर कुएं में झांक रहा होता है। वह कुएं में गिरने ही वाला होता है। तभी कन्हैया दौड़ते हुए जाकर उसे बच्चे को बचा लेता है। यह सारा नजारा सेठ हीराचंद देख लेता है और दौड़ते हुए आता है। हे भगवान, आज तो अनर्थ हो जाता। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? तुम कौन हो बेटे?
आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तो मेरे पोते को खो ही बैठता। आपको अपने बच्चे को अकेले खेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम तो साक्षात भगवान बनकर आए हो। तुम आओ ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। दरअसल यह बच्चा मेरा पोता है। मेरे बेटे और बहू घर से बाहर गए हैं। फिर वह सेठ कन्हैया को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और सेठानी को भी यह बात बताता है। सेठानी बहुत घबरा जाती है और फिर राहत की सांस लेती है। लालचंद कन्हैया से खुश होकर उसे 500 सोने के सिक्के देता है। यह देख कन्हैया कहता है, सेठ जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास अब बहुत कुछ है। मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, रख लो। मैं तुम्हें पूरे मन से दे रहा हूँ, खुशी से दे रहा हूँ। तुम मेरे लिए आज साक्षात भगवान बनकर आए हो बेटा। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, तुम्हारी हमेशा रक्षा करें। हीराचंद के जोर देने पर कन्हैया वह धन रख लेता है और मन ही मन सोचता है, सचमुच मेरे गुरु तो कमाल के निकले। पन्नालाल जी की वजह से आज मुझे इतना बड़ा इनाम मिला है, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। आज वह ना होते तो मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। यह सब उनकी वजह से हुआ है। अब तो मेरे नज़र में उनकी इज्जत और भी बढ़ चुकी है। उन्हें तो मालिक के ऊपर आने वाले खतरे का ही नहीं, लोगों के ऊपर आने वाले खतरे का भी अंदाज़ा पहले से ही लग जाता है। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा होगा और इसी कारण उस बच्चे की जान बच पाए। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है बेटा, तुम्हें जरूरी काम है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जब भी यहाँ आओगे घर जरूर आना। ऐसा बोलकर कन्हैया वहां से चला जाता है और पन्नालाल की बताई जगह पर पहुंच जाता है और उस आदमी से कहता है, नमस्ते वेद जी, मैं ही पड़ोसी गांव से आया हूँ। मेरा नाम कन्हैया है। मुझे मेरे मालिक धनीराम जी की दवाई लेने के लिए भेजा गया है। अरे हाँ हाँ, पन्नालाल जी ने हमें बताया था। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तब वह आदमी चाकू निकाल लेता है। उसके हाथ में चाकू देख कन्हैया बहुत डर जाता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई है? यह वेद पागल हो चुका है। यह मुझे मारना चाहते हैं। तभी सेठ हीराचंद वहीं से गुजर रहा होता है। कन्हैया की आवाज सुन वह वहीं रुक जाता है और उस घर के अंदर चला जाता है। सामने का नजारा देखा वह भी चौंक जाता है और अपने आदमियों से कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी, यही वह आदमी है जिसे मारने के लिए हमें कहा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम इसे नहीं मार सकते। इसने हमारी पोते की जान बचाई है। उसके बदले में हम तुम्हें इसकी जान नहीं लेने दे सकते। इसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम दोनों ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम दोनों की खैर नहीं। छोड़ो इसे। वह दोनों आदमी कन्हैया को छोड़ देते हैं। फिर कन्हैया लालचंद से कहता है, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाए, नहीं तो मेरी तो आज कोई खैर ही नहीं थी। यह दोनों मिलकर तो मुझे मार ही डालते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कन्हैया, दरअसल वह आदमी मेरे ही थे। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वह आदमी आपके थे, लेकिन वह मुझे क्यों मारना चाहते थे? मैंने क्या किया है? यह सब उस पन्नालाल की वजह से हुआ है। दरअसल कल पन्नालाल मेरे घर आया था। वह तुम्हें जान से मार देना चाहता है। अब मैं उस पन्नालाल को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ही जान से मरवा दूंगा। उसने तुम जैसे नेक आदमी की जान लेने की कोशिश की है।
अब उसकी खैर नहीं, उसको अपने पापों की सजा मिलकर रहेगी। और लालचंद कन्हैया को सारी बात बताता है। कन्हैया उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं तो मान ही नहीं सकता कि मेरे गुरु ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। वह मेरे गुरु है। आज जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। वह मेरे साथ ऐसा छल कर ही नहीं सकते। अगर आपने उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने गुरु के लिए जान भी दे सकता हूँ। मेरे रहते हुए उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कन्हैया, तुम सचमुच बहुत भोले हो। उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। सचमुच तुम बहुत महान हो। काश तुम्हारा जैसा मन मेरा भी होता। कन्हैया, तुम जानते हो, दरअसल सेठ धनीराम और मैं बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन व्यापार के कारण और उस जमीन के कारण हमारे बीच दरार आ गई और हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नहीं तो हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। और एक तुम हो जो पन्नालाल जैसे आदमी के लिए जान देने के लिए तैयार हो, जबकि उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। मैंने अपने ही हाथों से अपना बहुत अच्छा मित्र खो दिया। अच्छा, तो यह बात थी। सेठ जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप चले मेरे साथ। मेरे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। वह आपको जरूर माफ कर देंगे। आप दोनों में फिर से मित्रता हो जाएगी। नहीं कन्हैया, मुझे नहीं लगता कि अब ये संभव है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप चलिए तो मेरे साथ। एक बार अपने मित्र पर यकीन तो कीजिए। उन्हें एक मौका तो दीजिए। कन्हैया के जोर देने पर हीराचंद उसके साथ धनीराम के यहाँ चला जाता है और हीराचंद धनीराम से माफी मांगता है। नहीं हीराचंद, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे मित्र, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। आज से हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे। आज से हम दोनों फिर से मित्र बन चुके हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा सालों पुराना दोस्त मुझे आज मिल चुका है। मुझे तो लगा था कि अब जीवन में यह कभी संभव ही नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे कन्हैया की वजह से आज यह संभव हो पाया है। सचमुच यह कन्हैया मेरे जीवन में जब से आया है, मेरा तो जीवन ही बदल चुका है। इसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरी कई बार जान बचाई है, और तो और आज इसी की वजह से मेरा सबसे अच्छा और पुराना दोस्त मेरे पास लौट आया है। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पन्नालाल यह सब कुछ कर सकता है। उसने मेरे कन्हैया की जान लेने की कोशिश की है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनीराम बहुत गुस्से में होता है और पन्नालाल को वहां बुलाता है। हीराचंद को देख पन्नालाल बहुत घबरा जाता है। पन्नालाल, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कन्हैया की जान लेने की कोशिश की। भला तुम्हारी कन्हैया से क्या दुश्मनी थी जो तुमने ऐसा किया? तुम अच्छे से जानते थे कि कन्हैया मेरे कितने करीब है, फिर भी तुमने ऐसा किया। आखिर क्यों? जवाब दो। चुपचाप क्यों खड़े हो? पन्नालाल कुछ भी नहीं बोल पाता। वह चुपचाप खड़ा होता है। तुम्हारी चुप्पी हमें यह बता रही है कि यह सब कुछ तुमने ही किया है। एहसान फरामोश कहीं के। तुम इतने गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी कन्हैया वहां आकर बोलता है, माफ करना सेठ जी, लेकिन अगर पन्नालाल जी यहाँ से जाएंगे तो मैं भी काम छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं उनके बिना यहाँ नहीं रहूंगा। कन्हैया, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है इसने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की है, फिर भी तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम किस मिट्टी के बने हो? इनने क्या किया है क्या नहीं, यह मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने मुझे जो भी कहा है मैंने वही किया है, इसलिए आज मैं आपकी नज़र में इतना महान हूँ। इनमें इनका ही हाथ है। अगर यह मेरे जीवन में ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। आज मैं जो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ वह सब उनकी वजह से जी रहा हूँ। ये जैसा जैसा बोलते रहे मैं वैसा वैसा करता रहा और हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होता आ रहा है। यह मेरे लिए मेरे गुरु से कम नहीं है। मैंने इन्हें अपना गुरु मान रखा है और अगर यहाँ मेरे गुरु के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। ये सारी बातें सुन पन्नालाल का सर झुक जाता है।
उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसे अपने के पर बहुत पछतावा होता है। वह कन्हैया से कहता है, सचमुच कन्हैया, तुम्हारा दिल बहुत साफ और बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु बनने के लायक नहीं हूं। मैंने कभी तुम्हारा भला नहीं चाहा। कन्हैया, वह सब झूठ है। मैंने तो तुम्हें यहां से निकालने की चाल चली थी, लेकिन इत्तेफाक से तुम हमेशा जीत जाते थे। मैं तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो कन्हैया, मुझे इतनी इज्जत मत दो। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं पन्नालाल जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा। अगर आपने मुझे रास्ता न दिखाया होता तो आप ही सोचिए, आज मैं इस जगह पर ना होता। मैं तो जंगल में पड़ा होता। इसलिए आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने तो मेरा जीवन बदला है। और सेठ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। अगर आपने इन्हें सजा दी और काम से निकाला तो मैं भी चला जाऊंगा। सचमुच कन्हैया, तुम बहुत महान हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इस पन्नालाल को कोई सजा नहीं दे रहे, नहीं तो हम इसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि यह जिंदगी भर याद रखता। और हम तुम्हें भी नहीं खोना चाहते। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। ये पन्नालाल भी यही काम करेगा। पन्नालाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धनीराम सेठ जी का धन्यवाद करता है और कन्हैया को गले लगा लेता है।